जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम देखेंगे सेशन 2024-25 2024 और 25 के लिए क्लास 12th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम ही है द लास्ट लेसन। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, उसका पूरा हिंदी में हम उसकी पूरी कहानी को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में समझ लेते हैं कि लेखक जो है समथिंग अबाउट द ऑथर। लेखक का नाम है इसके अल्फोंस डाडेट, 1840-97। ये इसका हैप्पी बर्थडे है और ये इसका चैप्टर क्लोज, यानी कि इसकी मृत्यु की दिनांक, मृत्यु का सन। अब ये है कौन? तो ये एक तो फ्रेंच भाषा में लिखने वाला एक नोवेलिस्ट है और छोटी कहानियाँ लिखता है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। चैप्टर वाज रिटन इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रूशियन वार। फ्रेंको प्रूशियन वार 1870-71 में फ्रांस और प्रूशिया के बीच में युद्ध चल रहा था। और जो ये प्रूशिया है, ये इसको लीड करने वाला जो व्यक्ति था वो बिस्मार्क था। इसके नेतृत्व में प्रूशिया लड़ रहा था। अब प्रूशिया में कौन कौन से कंट्रीज उस समय आते थे? तो जर्मनी था, पोलैंड था और कुछ उसमें भाग ऑस्ट्रिया के थे। फ्रेंच हैज लॉस्ट, और इस युद्ध में फ्रांस जो है वह अपने एलेसेस और लोरेन, इसकी 2 डिस्ट्रिक्ट होती है, उन दोनों डिस्ट्रिक्ट को हार जाता है। और इसी संदर्भ में हमारा जो राइटर है अल्फोंस डाडेट यह द लास्ट लेसन को लिखता है। यानी कि ये युद्ध नहीं होता तो ये चैप्टर भी नहीं होता, ये युद्ध हुआ तो ये चैप्टर हम सबको पढ़ने को मिला। अब इस चैप्टर के हम जो कैरेक्टर्स हैं उनको समझ लेते हैं और उसके बाद इसकी कहानी शुरू करते हैं। फ्रेंच, इसके लिए एक शब्द और लगता है इसमें, लिटिल फ्रेंच, छोटा फ्रेंच। एक आलसी स्टूडेंट कह सकते हैं, या हम एक इसको कमज़ोर छात्र भी कह सकते हैं। आलसी न कह के कमज़ोर छात्र भी कह सकते हैं। एम हेमल जो है ये इसके लिटिल फ्रेंच के टीचर है। वाक्टर जो है ये एक ब्लैक स्मिथ है, यानी कि एक लोहार है। इसमें ओल्ड हासर भी आता है, फॉर्मर मेयर भी आता है और पोस्ट मास्टर भी आता है। ये इतने कैरेक्टर्स इसमें आते हैं। इन 4 कैरेक्टर्स का ज़्यादा रोल इस चैप्टर में है नहीं। मोटी मोटी बात जो है हमारी लिटिल फ्रेंच और एम हेमल की है। तो स्टोरी को शुरू करते हैं और लास्ट में कंक्लूजन में हम इम्पोर्टेंट बात लिटिल फ्रेंच के बारे में हमको क्या याद रखनी है, एम हेमल के बारे में हमको क्या याद रखनी है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो लिटिल फ्रेंच जो है, जब ये सुबह सुबह स्कूल का टाइम होता है तो एम हेमल बच्चों को एक गृह कार्य या होमवर्क बच्चों को करने के लिए कहते हैं, वो होता है पार्टिसिपल्स। कि पार्टिसिपल्स के रूल्स आपको याद करके आने हैं। उसके क्वेश्चन में आप जब क्लास में आएंगे तो आपसे पूछूंगा। एम हेमल जो है थोड़े कठोर स्वभाव के टीचर है। इनके आयरन रूल के बारे में डिस्क्रिप्शन लेखक सबसे पहले देता है। किस प्रकार से वो बच्चों को डांटते हैं, किस प्रकार से बच्चे उनसे डरते हैं, ये सब डिस्क्रिप्शन जो है लेखक सबसे पहले चैप्टर में हमको देता है। तो लिटिल फ्रेंच घबराया हुआ होता है क्योंकि उसे पार्टिसिपल का पहला अक्षर भी याद नहीं था। तो स्कूल से उसको डर लगता है। और जब वो बाहर का मौसम देखता है तो बाहर का मौसम बहुत अच्छा सुहावना मौसम होता है, पक्षी चहचहा रहे होते हैं और प्रूशियन आर्मी ड्रिलिंग कर रही होती है, अपना फ्लैग मार्च कर रही होती है, अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। तो बाहर का मौसम देख करके लिटिल फ्रेंच के मन में आता है कि क्यों ना आज स्कूल को मैं बंक कर लूँ, यानी कि स्कूल से मैं आप गैप मार लूँ, स्कूल न जाऊँ। पर कुछ देर बाद फिर अंदर से अपनी शक्ति को एकत्रित करता है कि एम हेमल मुझे डांटना होगा तो डांट देंगे, पीटना होगा तो पीट देंगे, परंतु मुझे स्कूल चलना चाहिए। तो ये आखिरी में निर्णय लेता है और स्कूल तेज़ी से स्कूल के लिए निकलता है क्योंकि इसको थोड़ी सी देर हो जाती है। जब ये निकलता है तो बीच में निकलते हुए टाउन हॉल एक स्थान है, वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ होता है और उसके आसपास बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है। तो टाउन हॉल से जब ये जा रहा होता है तो फ्रेंच वहाँ पर भीड़ को देखता है। तो भीड़ को देख करके सोचता है कि अब कौन सी आफत आ गई, क्योंकि उस बुलेटिन बोर्ड पर पिछले 2 वर्षों से जो युद्ध चल रहे थे उन युद्ध की सारी बुरी खबरें उस बुलेटिन बोर्ड पर आकर के चस्पा होती थी। तो ये देख करके थोड़ा सा घबराता है, परंतु इसको विद्यालय के लिए, स्कूल के लिए ये लेट हो रहा था तो ये तेज़ गति से जाता है। वहाँ मिलता है इसको डॉक्टर
वो अपने अप्रेंटिस यानी कि अपने चेले के साथ होता है, अपने शिष्य के साथ होता है, और वो मजाक में लिटिल फ्रेंच को कहता है कि हे बॉब, कि अरे लड़के, अभी तो तुम्हारे विद्यालय में बहुत टाइम है, बहुत समय बचा हुआ है, क्यों तेज़ी से दौड़ करके जा रहे हो। लिटिल फ्रेंच को लगता है कि ये मेरा मजाक बना रहा है, वो उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। जब वो जाता है सीधा स्कूल पहुँचता है तो स्कूल में उसको, स्कूल हम सब जानते हैं किस प्रकार का होता है। स्कूल में हस्टल एंड बस्टल यानी कि शोर शराबा होता ही है, बेंचेस खिसकने की आवाज़ आती है और आयरन रूल की आवाज़ आती है। छोटे बच्चे जो होते हैं नर्सरी एलकेजी स्टैंडर्ड के, वो अपने लेसन जब रिपीट करते हैं सामूहिक रूप से तो उसकी आवाज़ वहाँ स्कूल में आती है। इन सब प्रकार की आवाज़ों का वर्णन लेखक करता है, परंतु लिटिल फ्रेंच जब स्कूल पहुँचता है तो ये किसी भी प्रकार की वहाँ पर आवाज़ नहीं आती है। स्कूल बिल्कुल संडे मॉर्निंग यानी कि छुट्टी के दिन स्कूल जितना शांत होता है उतने ही शांत फ्रेंच को स्कूल लगता है। तो ये थोड़ा सा उसे देख करके सरप्राइज्ड होता है, आश्चर्यचकित होता है। फिर उसके बाद वह जब जाता है तो देरी उसको हो ही जाती है, तो उसको बहुत अधिक शर्म महसूस होती है। वो एकदम से दरवाज़ा खोल करके सामने जब खड़ा होता है तो उसको बहुत अधिक शर्म महसूस होती है, परंतु एम हेमल उससे कहते हैं कि आओ लिटिल फ्रेंच, आकर के अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे। तो दूसरी चीज़ जो इसको आश्चर्यचकित करती है वो ये थी कि जो एम हेमल थे वह एक ग्रीन कोट पहने हुए थे, झालरदार शर्ट पहने हुए थे और रेशमी और नक्काशीदार टोपी वो पहने हुए थे। और वो पोशाक को जब भी पहनते थे या तो स्कूल इंस्पेक्शन का दिन होता था उस दिन पहनते थे, या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन होता था उस दिन पहनते थे। परंतु उस दिन न तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन था ना ही स्कूल इंस्पेक्शन का दिन था, फिर भी वो पहने हुए थे, इसलिए वो चीज़ भी उसको आश्चर्यचकित करती है। तीसरी चीज़ जो लिटिल फ्रेंच को स्कूल पहुंचने पर आश्चर्यचकित करती है वो होती है कि उसकी क्लास में जो पीछे की बेंचेस जो हमेशा खाली होती है, उन पीछे की बेंचेस पर गांव के लोग बैठे हुए होते हैं। कौन होता है? ओल्ड हासर होता है, फॉर्मर मेयर होता है, पोस्ट मास्टर होता है और कुछ अदर विलेजर्स वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। एम हेमल कहते हैं कि आज आपका फ्रेंच भाषा का ये अंतिम लेसन है। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलएसएस एंड लोरेन। यानी एलएसएस और लोरेन के जो स्कूल है उन स्कूलों में केवल अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी और उसका टीचर जो है वो कल से आ जाएगा। इसलिए एम हेमल का जो ये फ्रेंच भाषा पढ़ाने का ये आज आखिरी दिन था। तो फ्रेंच भाषा पढ़ाता है, फिर उसके बाद प्रश्न पूछता है, लिटिल फ्रेंच का नंबर आता है। लिटिल फ्रेंच जो है उसको बहुत अधिक खुद को बहुत अधिक गिल्टी महसूस करता है कि क्यों मैंने इस भाषा को नहीं सीखा। जब वो भाषा अब उससे दूर हो रही थी, जब एम हेमल उससे दूर जा रहे थे, तब उसको गिल्टी फील होता है कि क्यों मैंने इस भाषा को अब तक नहीं सीखा। और उसकी किताबें जो अब तक उसको बेहुदा लगती थी अब उसको पुराने साथी की तरह लगने लगी है। एम हेमल उससे जब पार्टिसिपल्स पूछते हैं तो लिटिल फ्रेंच की बहुत इच्छा होती है कि मैं एक ही बार में सारा पार्टिसिपल सुना दूं, परंतु वो वहाँ पर फिर से अटक जाता है, उनको नहीं बता पाता है। तो एम हेमल कहते हैं कि नन्हे फ्रेंच, ये केवल तुम्हारा दोष नहीं है कि तुमने पार्टिसिपल याद नहीं किया, इसमें तुम्हारे माता पिता का भी दोष है, क्योंकि कई बार वह तुम्हें स्कूल न बेच करके फैक्ट्री के काम में भेज देते थे ताकि घर खर्च चलाने के लिए अतिरिक्त धन प्राप्त हो सके। इसमें बहुत सी बार मैं अपने पौधों को पानी देने के लिए तुम्हें भेज देता था, या जब कभी मुझे मछली पकड़ने होती थी तो मैं क्लास की छुट्टी कर दिया करता था। तो इसमें केवल तुम ही दोषी नहीं हो कि तुम फ्रेंच भाषा को या पार्टिसिपल्स को नहीं सीखे हो, इसके लिए हम सब दोषी हैं। एक बात और एम हेमल इसमें चैप्टर में कहते हैं कि जो लोग अपनी भाषा को पकड़ करके रखते हैं तो गुलाम होने के बाद भी आज़ाद होने की चाबी उस भाषा के रूप में उनके पास होती है, और यदि अपनी भाषा को वो छोड़ देते हैं तो सदा सदा के लिए गुलाम हो जाते हैं या उनको स्वतंत्र होने में कठिनाई महसूस होती है। और उस दिन एम हेमल जो पढ़ाते हैं तो पूरी क्लास पूरी शांत होती है
और लिटिल फ्रेंच को भी वो चीज़ें उतनी अच्छी समझ में आती है जितनी आज तक उसको समझ में नहीं आई। और एम हेमल भी इस तरीके से पढ़ाते हैं जैसे फ्रेंच भाषा वो आज ही पूरी उनको सिखा देंगे। इस प्रकार से एम हेमल भाषा के महत्व को बताते हैं। राइटर जो है वो हमको इस चैप्टर के माध्यम से ये बताना चाहता है कि किस प्रकार से यदि कोई अन्य देश किसी देश पर कब्जा कर लेता है तो किस प्रकार की चीज़ें उस देश पर थोपी जाती है। यानी कि फ्रेंच पर कब्जा जर्मन का हो गया तो उसने अपनी भाषा को थोपा और फ्रेंच भाषा को वहाँ से हटा दिया। लास्ट में जो चर्च की घड़ी है वो बजती है, छुट्टी का टाइम हो जाता है और विव ला फ्रांस, विव ला फ्रांस ये शब्द एम हेमल जो है वो बोर्ड पर लिखते हैं। उसके पश्चात उनके शब्द रुक जाते हैं, वो कह भी नहीं पाते हैं तो हाथ का इशारा करके क्लास ओवर का वो इशारा करते हैं और सभी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ चीज़ें जो एम हेमल के बारे में हमको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल्स। एम हेमल ने बच्चों को काम दिया था कि उनको पार्टिसिपल्स पर पार्टिसिपल्स तैयार करके लाना है। वो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे। एक स्पेशल बात थी कि उनने आज उनका अंतिम दिन था इसलिए उन्होंने एक हरा कोट पहन रखा था, एक झालरदार शर्ट पहन रखी थी और काली रेशमी टोपी उन्होंने पहन रखी थी। और तीसरी बात जो उसमें थी वो ये थी कि बोर्ड पर उनने जो लिखा था वो लिखा था विव ला फ्रांस। ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ शब्द था जिसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। नेक्स्ट है हमारा लिटिल फ्रेंच। जो वो सरप्राइज्ड हुआ था, उस सरप्राइज्ड क्यों हुआ था, किन चीज़ों से हुआ था, उन चीज़ों को देख लेते हैं हम। पहली बात तो कि स्कूल वाज एज साइलेंट एज संडे मॉर्निंग। स्कूल में कोई हलचल नहीं थी, किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं थी, ना टेबल सरकने की आवाज़ थी, ना कोई शोर शराबा था, ना ही छोटी क्लास के बच्चे जो अपने यूनिसन मोड में एक में स्वर में जो अपने लेसन्स को वो याद करते हैं दोहरा करके, तो वो उस प्रकार की आवाज़ भी वहाँ पर नहीं आ रही थी। सब कुछ शांत था उस दिन स्कूल में। ड्रेस ऑफ मिस्टर एम हेमल जिस पर अभी हमने डिस्कस किया इससे पहले, और लास्ट था उसमें द विलेज पीपल सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास। जो गांव के लोग थे वह क्लास की जो पीछे की जो बेंचेस थी उन बेंचेस पर बैठते हैं जो अक्सर खाली रहती है। ये तीनों चीज़ें लिटिल फ्रेंच को आश्चर्यचकित करती है। इस प्रकार से जो लेखक है इस चैप्टर के माध्यम से अपनी मातृभाषा का क्या महत्व जीवन में होता है उसकी ओर सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। धन्यवाद। जय हिंद।